वेलकम प्यारे बच्चों। आज शुरू कर रहे हैं अपन जो सॉलिड स्टेट का नेक्स्ट पोर्शन है कोऑर्डिनेशन नंबर को लेके। तो कोऑर्डिनेशन नंबर में क्या पूछा जाता है, कहाँ से पूछा जाता है, सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ कि नियरेस्ट नेबर क्या होता है। तो नियरेस्ट नेबर के या कोऑर्डिनेशन नंबर का मीनिंग क्या होता है इन सॉलिड स्टेट अगर मैं बात करूँ। तो सॉलिड स्टेट में इसका मीनिंग क्या होता है वो देखते हैं ना। तो सॉलिड स्टेट क्या होता है, अपने पूरा चैप्टर में स्टार्टिंग से लेके जो नेक्स्ट लास्ट वाले जो 4 वीडियो लेक्चर्स है उसमें मैंने इसको लेके कंप्लीट डिस्कस किया है। आज मैं डिस्कस करूंगा बच्चों की सॉलिड स्टेट में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नियरेस्ट नेबर क्या होता है। तो इसका मीनिंग ये होता है कुछ इस तरीके से होता है, जैसे मान लो आपको कोई भी एक सॉलिड है तो उसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कुछ इस तरीके से ऐसे अरेंज आते हैं, आपको याद होगा। और इसको लेके मैंने एक क्रिस्टलाइन सॉलिड को लेके स्पेसिफिक इसके टाइप्स वगैरह और इसका जो अरेंजमेंट है कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दिया था। अब देखिए बच्चों होता क्या है। तो एक्चुअली जैसे आपको मैं नियरेस्ट नेबर का मतलब होता है डायरेक्टली टच एटम्स, नंबर ऑफ डायरेक्टली टच एटम, है ना। डायरेक्टली टच एटम, जो भी किसी एटम को टच करेगा वही तो उसके नियरेस्ट होगा। भाई कोई किसी को टच कब कर पाएगा, जैसे मान लो मुझे आपको टच करना है तो टच कब कर पाऊंगा, जब आप मेरे नियरेस्ट हो। तो जो नियरेस्ट नेबर गए वो इसी को बोला जाता है, इसको एनएन या सीएन कोऑर्डिनेशन नंबर द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो समन्वय संख्या क्या होती है, देखो जो भी आपका एटम है वो डायरेक्टली कितने एटम को टच करता है वही आपका नियरेस्ट नंबर गए, नियरेस्ट नेबर गए। तो नंबर ऑफ डायरेक्टली टच एटम्स, है ना, कोई एटम कितने एटम को डायरेक्टली टच करता है, किस तरीके से पता करें। तो ये देखो आपको 3 सिंपल तरीके से तो वैसे बता सकते हैं। वन डे में कितने एटम को टच करेगा, देखो यहाँ पे ये एटम है ना, कॉर्नर वाले के अलावा छोड़ के किसी को भी रिप्रेजेंट करके देख लो, है ना। क्योंकि आपको पता है ऐसे इनफाइनाइट एटम्स होंगे, अनलिमिटेड एटम्स होंगे। इनफाइनाइट तो नहीं बोलूंगा लेकिन मैं काफी ज्यादा नंबर्स में होंगे। जैसे 1 मोल में कितनी क्वांटिटी हो जाती है 6.022 × 10⁻23, तो 10-20 मोल बोल दूंगा तो वहां बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ देखो 2 को टच किया तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 2 आ गया, इस तरीके से। ओके, अब इसके अलावा देखो बच्चों नेक्स्ट क्या होता है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे 2D में बात करूँ तो 2D में आपको क्लोज पैकिंग 2 तरीके से बताई थी। एक तो इस तरीके से बताई थी, याद होगा कुछ, कि लेयर्स आपस में क्या रखते हैं आप, सेम रखते हैं ना। तो लेयर्स को सेम रखोगे तो कुछ इस तरीके से आया था बच्चों। यहाँ जो टच कर रहा था मान लो 1 2 3 और 4 एटम को टच कर रहा था, तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया था, 4 आ गया था, इस तरीके से याद होगा। ऐसे ही मैंने 2D में दूसरी टाइप की क्लोज पैकिंग और बताई थी, इसका नाम दिया था आपने स्क्वायर क्लोज पैकिंग। दूसरा बताया था आपको हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में क्या था, जैसे ये फर्स्ट लेयर आ रही है ना इस तरीके से, तो सेकंड लेयर जस्ट इसके सेंटर में आएगी इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। इस तरीके से तो यहाँ देखो कितना को टच कर रहा था, 1 2 3 4 5 6। तो इस प्रकार हेक्सागोनल जो आपकी क्लोज पैकिंग आपने देखी थी बच्चों, उसमें कितनी जगह कोऑर्डिनेशन नंबर आया था, 6 आया था। इसको आपने बोला था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये आपको सिंपली लास्ट वाली वीडियो में मैंने बता दिया था। अब इसके अलावा बाकी जो डिफरेंट आते हैं वो किस तरीके से आते हैं। इसके अलावा आपने 3D में क्लोज पैकिंग देखी थी, 3D में मैंने रिप्रेजेंट किया था। अब मैं सारी चीजों को कंप्लीटली एक्सप्लेन करूंगा मीनिंग क्या है किस तरीके से। तो सिंपल तौर पे तो आप ये देख लो कि कोई भी एटम कितनी जगह टच कर रहा है, वही इसका क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर या नियरेस्ट नेबर है, ठीक है। इसमें तो आप सिंपली एक्सप्लेन कर सकते हो, इसमें कुछ ज्यादा आइडिया लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे 3D में, तो 3D में भी मैंने स्क्वायर को लेकर लास्ट वाली वीडियो में भी एक्सप्लेन कर दिया था। और साथ साथ जो यूनिट सेल्स बताई थी उस दौरान मैंने क्लोज पैकिंग बताने के दौरान ये भी सारी चीजें डिस्कस कर ली थी। जैसे 3D में स्क्वायर क्लोज पैकिंग की बात करें तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कुछ ऐसे थे। अब यहाँ आप सिंपली एक्सप्लेन कर सकते हो बच्चों, देखो यहाँ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, तो ऐसी लेयर अगर 3D में होगी तो आगे फ्रंट में भी ऐसे एटम्स होंगे, जैसे एटम्स यहाँ है वैसे फ्रंट में होंगे। तो एक एटम देखो कितनी जगह टच कर रहा है, 1 2 3 4। एक फ्रंट वाले एटम को टच करेगा है ना, और एक किधर करेगा, बैक की तरफ। तो टोटल देखो 4 जगह तो मैं दिखा पा रहा हूँ, फ्रंट वाले को ऐसे दिखा देता हूँ और बैक वाले को ऐसे दिखा देता हूँ। तो टोटल कितनी जगह टच कर रहा है, ये 6 जगह। तो 3D में अगर स्क्वायर क्लोज पैकिंग की बात करता हूँ इन 3D, देन आल्सो कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ओके, तो ये आपका कोऑर्डिनेशन नंबर था। अब इसी चीज को मैं यूनिट सेल्स में अप्लाई करना सिखाता हूँ। लास्ट में एक शॉर्ट ट्रिक दूंगा जिससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस बन पाए, है ना। तो किस तरीके से होता है देखो आप, देखिए किस तरीके से होता है बच्चों। तो यहाँ पे इनको मैं रब कर देता हूँ, सिंपली बात करेंगे अपन एससीपी से, सिंपल यूनिट सेल से। तो जहां भी आपको देखना है उसमें सबसे पहले आप डायग्राम को समझिए और पोजीशंस को देखिए बस, और कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्टली आप इमेजिन करके देख सकते हो। कुछ भी इसमें ज्यादा कोई ऐसा है नहीं कि महा संकट आ जाएगा। देखिए किस तरीके से होगा भाई। ये है आपका सिंपल यूनिट सेल की बात करेंगे पहले। सिंपल यूनिट सेल एससीपी बोलते हैं इसको, सिंपल क्लोज पैकिंग है। तो या प्राइमेटिव यूनिट सेल, प्राइमेटिव क्लोज पैकिंग।
सिंपल या प्राइमेटिव, पहला आपका सिंपल या प्राइमेटिव है ना, सरल एकक कोष्ठिका। तो इसमें क्या होता है बच्चों, इस तरीके से अवयवीकरण आते हैं, इट्स मींस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो कहाँ अरेंज होते हैं, कॉर्नर पे। तो देखिए आप खुद से इमेजिन करिए। अब यहाँ मैं अगर बात करता हूँ यहाँ सिंपल यूनिट सेल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की, तो देखो यहाँ पे ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वो कॉर्नर पे कुछ इस तरीके से होंगे, इस तरीके से होंगे, इस तरीके से होंगे, इस तरीके से होंगे, ऐसे ऐसे। तो यहाँ अगर आप नोटिस करते हो तो यहाँ देखो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और कहाँ कहाँ आएंगे, इधर ये भी आएगा, एक पीछे की तरफ भी यूनिट सेल होगी, एक ऊपर की तरफ भी यूनिट सेल होगी, एक इधर की तरफ भी होगी। तो टोटल ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कितनी जगह टच कर रहा है, कितनी जगह टच कर रहा है सिंपल यूनिट सेल में, देखिए ध्यान से देखिए। सिंपली दिख रहा होगा यार, इसके अलावा और कहीं टच थोड़ी करेगा। एक तो यूनिट सेल ऊपर की तरफ होगी, चाहे तो आप बना के देख लो, इस तरीके से होगी यूनिट सेल ऊपर की तरफ, ठीक है। एक यूनिट सेल किधर आ सकती है, इधर पीछे की तरफ इसके, एक इधर की तरफ आएगी। तो मैंने सारे बना के दिखा दिए आपको। इस तरीके से एक ऊपर की तरफ और बन जाएगी। तो यहाँ ऊपर की तरफ नहीं, सॉरी बैक साइड दिखाएंगे। तो टोटल कितनी जगह ये टच कर रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6। तो ओवरऑल आपका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर सिंपल यूनिट सेल में बात करें तो कितना हो गया, 6 हो गया। कितना हो गया बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। याद करना चाहोगे सिंपल वाला डायग्राम याद रखो जो मैंने स्टार्ट में बनाया था, वापस बना देता हूँ इसको फटाफट। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो देखिए फटाफट। आपकी सिंपल यूनिट सेल बहुत सिंपल होती है ये, आपका क्यूब बनाना है बस। तो क्यूब में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ रिप्रेजेंट करने, केवल कॉर्नर पे कुछ इस तरीके से, यहाँ यहाँ यहाँ। अब मैं कह रहा हूँ अगर 3D में इमेजिन करोगे तो देखो 3 लेयर्स तो आपको दिख रही है, जिनको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। इसके अलावा देखो यहाँ पे किधर जाएगा, एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऊपर की तरफ भी होगा, एक पीछे की तरफ भी होगा, एक इधर की तरफ भी होगा। टोटल कितनी जगह टच किया, ये 6 जगह। तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया सिंपल यूनिट सेल के तौर पे, ठीक है बच्चों। अगली बात करता हूं मैं नंबर 2 बीसीसी। तो बीसीसी और भी सिंपल है, ठीक है। पहला आपका हो गया, नंबर 2 देखते हैं बीसीसी। लास्ट में एक सॉल्व ट्रिक दूंगा जिसमें कोई भी पोजीशन दी जाए, यहाँ पे चेंज भी कर दी जाए ना, तो क्वेश्चंस आप कर सकते हो इजी वन। तो बीसीसी में क्या होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कुछ इस तरीके से आएंगे, देखिए। तो बीसीसी में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो आएंगे वो कुछ इस तरीके से आएंगे, जैसे ये तो आएंगे ही आएंगे कॉर्नर पे, तो साथ साथ कहाँ पे आएगा, एक सेंटर पे। तो यहाँ पे देखिए ये सेंटर वाला कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, ये ऐसा होता है कि ये काफी बड़े बड़े होते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे ये एज लाइक ऐसे होते हैं ना, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये ऐसे आपस में एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, सारे नीचे की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे टोटल देखो कितने टच करेंगे, यहाँ ये भी इसको टच करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा। टोटल 4 टच तो नीचे से करेंगे, सॉरी 4, ये भी टच करेगा, ये भी टच करेगा। तो टोटल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कितने आ गए, देखो यहाँ पे 8 आ गए, है ना। वापस समझा, देखिए ये चारों कोने वाले है ना, ऊपर 4 कोने इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पे इसको टच करेंगे, और नीचे के चारों कोने वाले भी। तो इस प्रकार के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कितने आ जाएंगे, यहाँ पे 8 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इस सेंटर वाले को टच करेंगे। तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है। आप इमेजिन करके देख सकते हो, 4 छोटे छोटे बॉल लेना, बॉल नहीं कुछ भी जो भी आपके पास हो, बॉल लाइक भी ले सकते हो, बॉल लो 4, उनके सेंटर में एक बॉल रखो, फिर नीचे से 4 बॉल इस तरीके से यार। जैसे आपका ये आ गया, एक बॉल, 2 बॉल, ये तीसरा बॉल, ये फोर्थ बॉल। अब ये फोर्थ बॉल है, ऐसी फोर्थ बॉल उठा के आप ऊपर रख लो और इनके सेंटर में कोई बॉल रख के देखो तो वो कितनी जगह टच करेगा। देखो 4 तो ऊपर की तरफ टच करेगा, मैं यहाँ पे बॉल रख देता हूँ यहाँ पे, तो ये ऐसे है, अब 4 नीचे की तरफ टच कर रहा है, ऐसे 4 आप फ्रंट में रख दो। फ्रंट वाले को मैं दिखाता हूँ, देखो कुछ अलग कलर से शो करने की कोशिश करूंगा, मैं ब्लैक से शो कर देता हूँ। जैसे ये फ्रंट वाले आ गए हैं ना 4, एज इट इज दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ऐसा है। तो टोटल देखो कितनी जगह टच कर गया, 4 तो ग्रीन वाले को टच कर रहा है, 4 ब्लैक वाले को, तो टोटल कितनी जगह टच कर रहा है, जो ब्लू वाला है 8 जगह टच कर रहा है। तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, नेक्स्ट नेबर कितना हो गया बेटा, 8 हो गया, इस तरीके से। ओके, लेट्स क्लियर। या इसी को आप यार दबा के देखो, तो ये चारों इसको टच करेंगे, ये चारों टच करेंगे, 8 टच कर जाएंगे। इस प्रकार आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। और ये वास्तव में टच कर रहे होते हैं, अपन बस डायग्राम को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए इस तरीके से बना लेते हैं।
एफसीसी में क्या होता है बच्चों, मजेदार कहानी है। एफसीसी भी बहुत देखिए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ कहाँ होंगे, कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, इसके अलावा कहाँ कहाँ होंगे, इसके अलावा फेस पे होंगे। तो सभी फेस के सेंटर पे दिखा देते हैं, इस फेस का सेंटर ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, ठीक है। इस तरीके से आएगा। ऐसे ही बैक वाले का सेंटर आएगा, आया ये हो गया, फ्रंट वाले का आएगा, फ्रंट बैक इस तरीके से कुछ। ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है कितनी जगह टच करेगा, देखो एक तो चार तो इनको टच करेगा, 1 2 3 4, ऐसे चार यहाँ से टच करेगा इनको, ये तो ऐसे ऊपर की तरफ भी एक यूनिट सेल्स होगी, ऊपर की तरफ यूनिट सेल होगी तो उसके फेस में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आएंगे ऐसे ऐसे इधर वाले फेस को। तो टोटल ये कितनी जगह टच करेगा, देखो 4 यहाँ से, 4 यहाँ से, तो ओवरऑल देखिए कितनी जगह टच करेगा। मैं आपको इमेजिन करा दूंगा वापस बच्चों, कुछ भी ज़्यादा डायग्राम कंफ्यूज नहीं करेगा आपको। चार नीचे वाले फेस के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को टच करेगा, चार अपने ये जो कॉर्नर्स है इधर उधर इधर इनको टच करेगा, फिर चार ऊपर वाले फेस को। तो टोटल कितनी जगह टच कर रहा है, 4 4 8। ये इनके सेंटर में है, ऐसा नहीं है कि चार इनको ऐसे टच करेगा, 1 2 3 4 ऐसे टच करेगा, है ना। चार यहाँ से टच करेगा, चार ऊपर वाले जो फेस के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है ना। अब फेस के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऐसे दिखा देता हूँ मैं, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ चार को टच करेगा, 1 2 3 4 इस तरीके से। तो यहाँ पे टोटल जगह कितनी टच कर रहा है, 4 4 8 4 12। तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 12। इमेजिन करके देख सकते हो आप आराम से। एक बॉक्स लेना बच्चों, बॉक्स में जो कॉर्नर आते हैं ना बेटा, दो बॉक्स लेने हैं आपको। किस तरीके से लेने मैं आपको बता दूं। पहले एक बॉक्स इस तरीके से रख लेना, ठीक है। ये कोई बॉक्स है, इस पे रख लेना। अब इस पे क्या करना है कि इसके जो कॉर्नर है ना, इन पे मार्क कर लेना, बस आपको केवल मार्क कर लो, है ना, अच्छे से। और इसके फेस पे मार्क कर लेना, इसके हर एक फेस पे मार्क करना आपको, ठीक है। फ्रंट बैक लेफ्ट राइट अप डाउन सारे ऐसे ऊपर वाले को मार्क करके देखना है ना, सारे फेस को। तो सारे फेस को अगर आप मार्क करके देखोगे बच्चों, तो यहाँ जो आएगा ना, ये चार तो इनको टच कर रहा होगा ऐसे, और चार ऊपर वाले के फेस को टच करेगा, है ना। यहाँ से फ्रंट और बैक को भी टच करेगा ये, और इस तरीके से चार ही नीचे वालों के फेस को टच करेगा इस तरीके से। तो ओवरऑल कितनी जगह टच करेगा, 12। तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया। एफसीसी में अगर कोई भी पूछे तो कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाता है 12। और जो एफसीसी में होता है वही एससीपी और सीसीपी में होता है, ठीक है बेटा। तो ये हो गया आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 12। अगली बात आती है हेक्सागोनल की। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या होता है, हेक्सागोनल जो यूनिट सेल है वो आपको पहले सिखा रखी है षटकोणीय में। तो हेक्सागोनल में क्या होता है बेटा, हेक्सागोनल है ना, हेक्सागोनल षटकोणीय में। षटकोणीय में क्या होता है, देखो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं ना हेक्सागोनल में। इस तरीके से आपने पहले भी अरेंजमेंट पढ़ा था। फिर यहाँ पे कुछ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऐसे आएंगे, इस तरीके से आते हैं। इनके सेंटर में 3 एटम्स होते हैं ना, इस तरीके से। फिर इसके बाद में जस्ट 3 एटम्स आएंगे ऐसे, और यहाँ 6 एटम्स ऐसे दिखा सकते हो आप। वैसे ये एक दूसरे को क्लोज रहते हैं ना, टच करते हुए होते हैं ये। तो ओवरऑल देखो ये कितनी जगह टच कर रहा है, चाहे किसी भी एक लेयर को ले लो। ये यहाँ से टच करेगा 3, ठीक है। 6 एटम यहाँ 9 और 6 एटम सॉरी यहाँ इस तरीके से आएगा 3 6 9 3 12। ओके। तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर जो आएगा वो कितना आएगा, हेक्सागोनल में कितना आ जाएगा, 12 इस तरीके से। ओके। या फिर इसको लेना चाहो तो इसके नीचे एक और लेयर दिखा दो इस तरीके से। लो ये ए बोल दो, इसको बी लेयर बोल दो, इसको सी बोल दो, एबीसी करके, है ना। 3 6 9 3 12। या फिर इसको ले लो, फिर ऐसे ही ऊपर चलता रहेगा। इस प्रकार ये सीक्वेंस में अरेंजमेंट होता है। तो ओवरऑल आपका जो नियरेस्ट नेबर का आएगा या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का नंबर आएगा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो कोऑर्डिनेशन नंबर वो कितना आएगा, 12, बिकॉज ईच एटम टच डायरेक्टली 12 एटम। ओके। तो यहाँ 12 एटम को टच करेगा बच्चों, ठीक है। ओके। अगर ये याद नहीं रख सकते हो तो आपको एक ट्रिक और दे देता हूँ, जिससे मैं वेरीफाई कर दूंगा किस तरीके से ये अप्लाई करते हैं। तो ट्रिक नहीं, ये कॉन्सेप्ट है जो अप्लाई भी होगा, जिससे मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स आपके किसी भी स्टैंडर्ड के आए आप सोल्व कर सकते हो।
तो ये फैक्टर काम करेगा डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, मतलब डिस्टेंस डिसाइड करेगा कि आपके कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होंगे। डिस्टेंस अगर याद रहेगा कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स आ जाएगा। जैसे मैं एक दो एग्जांपल प्रूव भी कर दूंगा। तो डिस्टेंस क्या आता है आपका, देखो डिस्टेंस को लेकर कॉन्सेप्ट वैसे ज़्यादातर बच्चों को पता है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए इस तरीके से होता है, आपका एक क्यूब लेना पड़ेगा अपने को। तो क्यूब में क्या होता है, देखिए यहाँ जो आर्म आती है इसकी डिस्टेंस क्या दिखाई जाती है, ऑलवेज ए। अगर मैं इसको देखूँ तो ये होता है फेस डायगोनल, इसकी लेंथ होती है a/√2। अगर मैं इसको देखूँ तो ये है बॉडी डायगोनल, ये होता है √3a। ओके, ये होता है सॉरी √2a। ओके, बस ये होते हैं आपके फेस डायगोनल √2a, बॉडी डायगोनल √3a, और जो आपकी आर्म आएगी वो कितनी आएगी, जो आर्म आएगी वो आएगी a। बस ये लेंथ होती है आपकी। अब a अगर आपको डिस्टेंस या डिस्टेंस पता है, डिस्टेंस पता है, a के अकॉर्डिंग आपको पता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप निकालोगे कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या निकालोगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, अब यहाँ पे आपको मैं बता दूं, सिंपली डिस्टेंस अगर एक ही फॉर्म में है आपके, किसकी फॉर्म में है, एक ही फॉर्म में। अब चाहे वो a हो, 2a हो, 3a, 4a, 5a हो या a/2 हो, कुछ भी हो, a से रिलेटेड हो, है ना, a हो, a/2 हो या 4a हो, 2a हो, एवरीथिंग एक ही फॉर्म में अगर आता है आपके पास में कुछ भी, तो उस कंडीशन में आपका कोऑर्डिनेशन नंबर ऑलवेज 6 आएगा बच्चों। कितना आएगा, 6 आएगा। मैं भी प्रूव करूंगा इसको थोड़ी देर में। दूसरा आता है अगर डिस्टेंस आपको a के बजाय रूट की फॉर्म में दी जाए, अब वो √2 की फॉर्म में दी जाए, कितने की फॉर्म में, √2 की फॉर्म में। तो फर्स्ट इक्वेशन मैंने लिख दी है। अब √2a हो चाहे a/√2 हो, इस प्रकार की कंडीशंस अगर आपको दी जाए तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर आपको याद रखना है ऑलवेज होगा 12। कितना होगा बच्चों, 12 इस कंडीशन में दिए जाने। नेक्स्ट आता है अगर आपको ये कंडीशन √3a की फॉर्म में हो, जैसे √3a या a/√3, ऐसी कंडीशन में अगर लेंथ वगैरह दी जाए तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8। ये कहाँ होता है मैं भी प्रूव कर दूंगा थोड़ी देर में। ओके, जैसे आपने बीसीसी में देखा था 8 होता है, कैसे होता है मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी कंप्लीटली। अगला आता है जैसे ये जो आएगा नेक्स्ट, अब √3a भी आ सकता है, √3a/2 भी कर सकते हो, सॉरी ये तो आ गया √3a/2। √3 के टर्म्स दिख जाए ना एक के साथ तो वहां 8 आएगा। इसके अलावा आप देख सकते हो बच्चों की, जैसे मान लो इसके अलावा रूट जैसे मान लो कंप्लीटली लेने हैं, जैसे 5√2 या √3 √3a या a/√3 इस तरीके से आएगा। ये आ गया 5/√2 या √3/2/8। ऐसी कंडीशन दी जाए तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 24। वापस एक्सप्लेन करता हूँ, फटाफट याद रख लो आपको क्या ट्रिक ध्यान में रखनी है। अगर आपके पास में a, 2a, a/2, 4a etc दिया जाए ना, एक ही टर्म में दिया जाए, मल्टीपल फॉर्म के रूप में दिया जाए, तो a का जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो 6 आएगा। अगर आपको √2a या a/√2 दिया जाए तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12। डिस्टेंस अगर ये फाइंड आउट किया आपने, तो अगर डिस्टेंस आप फाइंड आउट कर रहे हो √3a a/√3, देन आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 8 होगा। अगर आपने डिस्टेंस फाइंड आउट किए 5/2a या √3/2a, देन आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है, 24। कैसे होता है एक दो एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद में आपको ये ट्रिक ध्यान रखनी है और कुछ भी नहीं करना है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ सिंपल यूनिट सेल को लेके बच्चों। तो सिंपल यूनिट सेल को लेके आप सिंपल यूनिट सेल तो बहुत सिंपल हो जाएगा, थोड़ा अच्छे वाला ले लेते हैं, अपन बीसीसी को ले लेते हैं। चलो आप इनके स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट मैं सॉल्व करा देता हूँ। तो देखो बीसीसी में क्या होता है, सिंपल है यार। बीसीसी क्या होता है, कंसीडर अभी देख लिए है, ऐसे तो आपको याद रह जाएगा, लेकिन फिर भी मैं तरीका बता देता हूँ। अगर आप कॉन्सेप्ट करना चाहो तो इस कॉन्सेप्ट के साथ आप अप्लाई कर सकते हो। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ कहाँ होंगे, कॉर्नर पे होंगे, इसके अलावा एक कहाँ पे होगा, सेंटर पे। अब यहाँ डिस्टेंस देखिए, ये आपका बॉडी डायगोनल है, बॉडी डायगोनल होता है √3a, इसके सेंटर में आ रहा है तो √3a/2 डिस्टेंस आ गई। और आपको पता है जहाँ √3a/2 डिस्टेंस आ जाती है वहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाता है, 8। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे 8 होगा। तो 4 तो ऊपर वाला को टच करेगा, ठीक है, 1 2 3 4, और 4 ही नीचे वाला को टच करेगा। अभी थोड़ी टाइम पहले एक्सप्लेन किया था, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 8 आ गया बच्चों। ओके, लेट्स क्लियर। अगला आता है, मैं इसी को जैसे सिंपल यूनिट सेल में भी एक्सप्लेन कर देता हूँ किस तरीके से आता है। तो यहाँ पे सिंपल यूनिट सेल में आप देख सकते हो यार, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं थी। कि जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ होते हैं, ओनली
कॉर्नर पे। ठीक है, वैसे बताने को मना कर दिया था, फिर भी बता देता हूँ। जैसे ऐसे यूनिट सेल इधर भी होगी कोई, ठीक है, तो इधर वाले यूनिट सेल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कितने डिस्टेंस पे होगा ए, ऐसे ऊपर भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे तो कितने डिस्टेंस पे होंगे, ए डिस्टेंस पे। तो यहाँ किधर भी जाओ आपकी डिस्टेंस कितनी मिलेगी, ए। इधर लेफ्ट जाओगे तो भी डिस्टेंस ए, फ्रंट आओगे तो भी डिस्टेंस ए है, इधर भी ए है, इधर भी ए, और लेफ्ट भी जाओगे तो ए डिस्टेंस मिलेगी। तो एवरी सिचुएशन आपको मैंने बताया कि अगर डिस्टेंस ए, 2a, 3a, 4a इस सिचुएशन में है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है, 6 आता है। मैंने थोड़े टाइम पहले एक्सप्लेन भी किया था। यहाँ पे देखो ये कितनी जगह टच कर रहा है, 1 2 3, ऊपर की तरफ 4, ऐसे ही 5 और इसके अपोजिट 6, ऐसे टोटल कितनी जगह टच करेगा, 6। तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका सिंपल यूनिट सेल को लेके। ओके, दैट्स क्लियर। अब इसके अलावा एक दो एग्जांपल और एक्सप्लेन कर देता हूँ जिससे आपको इजी लगे, ठीक है। अगला आता है एफसीसी। एफसीसी में मुझे कुछ बताने की जरूरत तो नहीं है, मैं थोड़ा सा प्रूव कर देता हूँ बस कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे आएगा। तो एफसीसी में थोड़े टाइम पहले मैंने एक्सप्लेन किया था बच्चों, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ कहाँ आते हैं बेटा, एक तो ऑल कॉर्नर्स पे, ऑल फेसेस पे। मैं किसी एक फेसेस को रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो आपको पता है फेस का जो वैल्यू आता है वो कितना आता है, यहाँ पे फेस का वैल्यू आता है √2a, और आपको पता है जहाँ भी √2a आ जाए तो वहाँ क्या हो जाता है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है। 12 कैसे आता है मैंने थोड़े टाइम पहले एक्सप्लेन कर दिया आपको, तो कुछ बताने की जरूरत नहीं। इसके अलावा और भी जो क्वेश्चंस बनते हैं आप आराम से सोल्व करके देख सकते हो, डिस्टेंस को फाइंड आउट करके कर सकते हो, या दूसरा पैटर्न मैंने बता दिया कि पोजीशन आपको सबको पता है, बस उसको इमेजिन करने का तरीका देखो। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर पसंद आए तो थोड़ा कोशिश करो सपोर्ट करने की। थैंक यू वेरी मच।